Hello everybody, this is me Gagnika. I hope you guys are doing amazing. So guys, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, I am Gagnika and ये मेरा channel है Soul Queen. If you're coming to my channel for the first time, I welcome you to my world. Please make sure आप इस channel को explore करें. If you like the content, make sure that you like, share, subscribe to the channel and you press the bell का button ताकि आप मेरे किसी भी नए update को आगे future में miss ना करें guys. Okay, we do a lot of different kind of topics on this channel. We talk about love, we talk about sex, we talk about twin flame relationship, we talk about soulmate connection. So if you are a part of that particular journey, I welcome you to my channel. Okay, and guys, मैं एक जैसे मैंने बताया कि मैं एक हीलर हूँ, मैं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोच हूँ, मैं लोगों को हाई वाइब्रेशन में रहना सिखाती हूँ. प्लस मैं ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप की भी कोच हूँ. इफ यू are in some kind of a soul connection, you don't know why you are in a running chasing phase with somebody, why the other person is running, why you have to chase them. So maybe you are at the right place. Just give me 1 second. Yeah, I need some roshni. So अगर आप अपनी ज़िंदगी में ऐसी किसी सिचुएशन में है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में रनिंग चेजिंग फेस में, आपको पता नहीं है कि आप किसी इंसान के पीछे क्यों भाग रहे हैं, वो आपके पीछे या आपके आगे क्यों भाग रहा है, क्यों आप लोग रिलेशनशिप्स में डिटैच्ड होकर प्यार नहीं कर सकते, बिकॉज लव इज़ सपोज टू बी अनकंडीशनल. वो कैसे किया जाता है मैं ये करना सिखाती हूँ. उसके अलावा अगर आपको मेरी और कोई सर्विसेज बाय करनी है, ऑल द डिटेल्स आर गोइंग टू बी देयर इन द डिस्क्रिप्शन. ओके, एंड जो लोग मेरे चैनल पे ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं, आई हैव लॉट ऑफ लव and gratitude my babies. So प्लीज़ आप बेल का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि आप मेरे किसी भी अच्छे अपडेट को आगे फ्यूचर में मिस ना करें गाइस. ओके, सो आपकी आज की रीडिंग शुरू करते हैं. आपकी आज की रीडिंग है कि आपके पर्सन आपको कैसे देखते हैं. अनु आपसे चाहते क्या है, क्या चाहती है और क्या चाहते हैं. I'll give you 3 options. Pile number 1 is this red pen. This is a red color. This is a red pen is a pile number 1. Pile number 2 is this green pen and pile number 3 is this orange pen. So choose your pile. Okay, choose your pile guys. Red, green or orange. Okay, एंड हम लोग आप लोगों की रीडिंग को शुरू करेंगे पाइल नंबर 1 से. तो आई थिंक आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल विद द लाइट. गिव मी 1 सेकेंड. लेट मी सी व्हाट आई कैन डू. आई लाइक टू बी कंफर्टेबल. Yeah, this is better. I like sunlight, so this is much better. So जिन्होंने पाइल नंबर रेड चूज किया था, देखते हैं कि आपके पर्सन आपको कैसे देखते हैं, वो आपसे चाहते क्या है. पाइल नंबर 1. Okay, give me 1 second. Let me sit with ease and let me do my reading in my own way. So पाइल नंबर 1, आपके पर्सन आपको कैसे देखता है. आपके पर्सन या तो अपने आप को आपकी डिवाइन फेमिनिन की तरह देखते हैं, नहीं तो वो ये देखते हैं कि आपके अंदर एक बहुत मदरली क्वालिटी है. ओके, आप चाहे लड़का हो या लड़की, बट यू हैव अ क्वालिटी विच इज़ वेरी मदरली. यू नो हाउ टू शो रिस्पेक्ट. यू आर वेरी सॉफ्ट. यू मस्ट बी अ वेरी सॉफ्ट हार्टेड काइंड ऑफ अ पर्सन. भले आप लड़की हैं या लड़का, यू मस्ट बी समबडी हु इज़ ऑलरेडी. अगर आप लड़के हैं तो आप बहुत मदरली होंगे. अगर आप लड़कियां हैं तो आपके पर्सन आपको अपनी डिवाइन फेमिनिन की तरह देखते हैं. एंड डिवाइन फेमिनिन इज एन एनर्जी गाइज, जो एक लड़के और एक लड़की दोनों में हो सकता है. अ फेमिनिन इज बेसिकली एन एनर्जी ऑफ अ फेमिनिन जिसने अपनी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल्स देखे हैं, जो अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ सीख कर उठ के आगे आई है. एंड अब अपनी ज़िंदगी में वो लाइक यू नो शी इज़ नर्चरिंग काइंड बट शी ऑल्सो हैव लॉट ऑफ बाउंड्रीज. Nobody can put her down just like that. तो आपके पर्सन आपको ऐसे देखते हैं. आपके पर्सन आपको कैसे देखते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में शायद अपनी विक्ट्री के लिए, अपने ईगो के लिए, अपनी प्राइड के लिए चीज़ें खराब करते हो एंड उसके बाद शायद आपके सर में दर्द होता है.
लेकिन आप फिर भी झुकते नहीं हो, आप में ईगो बहुत हो सकता है। आपके पर्सन आपको कैसे देखता है? एक लीडर की तरह। आपको लियो, एरीज, सैजिटेरियस मैस्कुलिन एनर्जी हो सकती है, स्पेसिफिकली लियो बिकॉज आई सी अ लायन हियर। सो योर पर्सन मे बी लव्स योर गेज, ओके। आपकी आंखें, आपके देखने का जो तरीका होता होगा ना, आपके पर्सन को आपके देखने का तरीका बहुत पसंद है बिकॉज दिस हिज पर्सन्स आईज लुक सो फकिंग स्टनिंग, लुक एट दैट। सो आपके पर्सन को आपकी आंखें बहुत पसंद है एंड आपके पर्सन आपको एक लीडर की तरह देखती है या देखता है। आपके पर्सन आपको एक हस्बैंड मटेरियल, एक वाइफ मटेरियल की तरह भी देखते हैं कि दैट यू कुड बी अ वंडरफुल फादर ऑफ देयर चिल्ड्रन और यू मस्ट बी अ प्रोवाइडर। आपके पर्सन आपको ऐसे देखते हैं कि आप अपनी जिंदगी में सब कुछ बहुत जल्दी करते हो, आपके पास कोई बहुत लॉन्ग टर्म प्लान नहीं होता, ओके। सब कुछ आपको अभी 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 चाहिए, लेकिन आपके कोई विजन्स बहुत लॉन्ग टर्म्स नहीं होते। आपके पर्सन आपको अपनी जिंदगी में एक तरीके का गिफ्ट देखते हैं। दे सी यू एज समबडी हु इज वेरी नाइव। योर पर्सन सीज यू एज समबडी जो कि उनसे लॉन्ग डिस्टेंस में रहता है। मे बी दे रियली सी यू एज समबडी हु लाइक्स टू कीप ऑन ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। नेक्स्ट इज योर पर्सन सीज यू एज देयर सोलमेट, देयर डिवाइन काउंटर पार्ट। उनको ऐसा लगता है आपका और उनका पास्ट लाइफ का कोई रिलेशनशिप है। आपके पर्सन आपको कैसे देखते हैं? आपके पर्सन आपको बहुत पेशेंट देखता है। पाइल नंबर 1, दे सी यू एज समबडी हु इज वेरी वेरी पेशेंट, जो इन्वेस्टमेंट्स भी शायद करती हो या करता हो। आपके पर्सन आपको देखते हैं कि आप बहुत स्नीकी हैं, आप बातें छुपाते हैं, आप चीज़ें छुपाते हैं। मे बी आपको आपके पर्सन पसंद है लेकिन आप उन्हें बताते नहीं हो, या फिर आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ भी करना होता है ना, यू आर नॉट 100% ऑथेंटिक टूवर्ड्स दैट पर्टिकुलर थिंग। दे डोंट लाइक दैट थिंग अबाउट यू। योर पर्सन सीज यू एज समबडी जो कि इक्वल गिव एंड टेक में बैलेंस में भरोसा करता है, या फिर हो सकता है आप नहीं करते बिकॉज ये कार्ड उल्टा आया था, विच टेल्स मी, या तो ये कार्ड भी उल्टा आया था, तो या तो आपकी पर्सन अगर आपको पहले ऐसे देखते थे तो अब आपको ऐसे नहीं देखते कि आप स्नीकी हो सकता है आपके पर्सन आपको देखते थे पहले कि आप इक्वल गिव एंड टेक नहीं देते हो, या फिर वो आप देते थे पहले कभी उन्हें, लेकिन अब वो आपको ऐसे देखते हैं कि आप इक्वल गिव एंड टेक नहीं देते, आप अपने अपने बारे में ज़्यादा सोचते हो। 5 ऑफ पेंटिकल्स, वो आपके इस रिलेशनशिप को लेकर है ना, ये सोचते हैं कि ये रिलेशनशिप अभी भी खत्म नहीं हुआ है। दे कैन हैव अ चांस विद यू। योर पर्सन सीज यू समबडी जिसके साथ में वो मिलकर कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, ओके। सो दिस इज हाउ योर पर्सन सीज यू, पाइल नंबर 1। लेट अस सी आपके पर्सन आपसे चाहते क्या है। सो आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं? वो आपसे चाहते हैं कि आपको मेंटल क्लैरिटी अगर है किसी बात की आपके पर्सन को लेके तो उन्हें बताइए। अगर आपको कुछ सच है जो आपको बोलना है, प्लीज गो एंड टेल देम। अगर आप उन्हें सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हो तो उन्हें बताओ, नहीं तो वो आपसे सोशल मीडिया पे बात करना चाहते हैं। अगर आपके पास और लोगों के ऑप्शंस हैं तो वो चाहते हैं कि आप उन्हें बताएं। आपके पर्सन ये जानना चाहते हैं कि क्या आप अपने ऑफिस में किसी के साथ इन्वॉल्व हैं, या फिर क्या आप अपने पर्सन के साथ में आपके आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट जिसके बारे में अभी हम ये रीडिंग देख रहे हैं, क्या आप उस इंसान के साथ मिलकर कुछ बिजनेस कोलैबोरेशन करना चाहते हैं। वो ये जानना चाहते हैं आप इतने कंफ्यूज्ड क्यों रहते हो, आप टू माइंड्स में क्यों हो, क्या आपको डिप्रेशन है। वो आपको ये जानना चाहते हैं कि क्या आपके पर्सन जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो पहलवान, क्या वो इंसान आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश है या नहीं। आपके पर्सन आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या आप उनसे अनकंडीशनल लव करते हो कि नहीं। आपके पर्सन आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या आप अपने पर्सन से यूनियन करना चाहते हो फिजिकली या फिर स्पिरिचुअली या नहीं। आपके पर्सन ये जानना चाहते हैं कि क्या आप दो फेमिनिन एनर्जीज के बीच में चूज करोगे या नहीं। और अगर आप लोग लड़कियां हो तो आपके पर्सन ये आपको बताना चाहते हैं कि वो कंफ्यूज्ड है कि वो दो में से किसको चूज करे। अगर आप लड़के हो तो वो जानना चाहती है कि क्या आप उनको चूज करोगे या नहीं। क्वीन ऑफ कप्स, आपके पर्सन ये जानना चाहती है या चाहते हैं कि आपके पर्सन आपके सोलमेट है, तो क्या आप अपने पर्सन को अपने सोलमेट की तरह देखते भी हो या नहीं। ओके गाइस, सो दिस वाज योर रीडिंग। आई होप यू लाइक योर रीडिंग गाइस। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, इट माइट रेजोनेट विद यू, इट माइट नॉट रेजोनेट विद यू,
So watch it with a grain of salt, and I will see you in the next reading. I love you. Now we will go to the people who have chosen the green color pen. This is for you. So let us see pile number 2 कि आपके पर्सन आपको किस तरीके से देखती हैं या देखते हैं. आपके पर्सन आपको देखते हैं कि आप उनको छोड़ के आगे बढ़ गए हो, आगे बढ़ रहे हो, आपने उनको छोड़ दिया है. बिकॉज 8 ऑफ कप्स इज लाइक कि पीछे सारे कप्स पड़े हैं. तो 8 ऑफ कप्स जो नॉर्मल टैरो में जो कार्ड होता है ना, उसमें क्या होता है, इतने 8 कप्स पड़े होते हैं और वो इंसान तभी भी उन कप्स को छोड़ के आगे जा रहा है. तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने इस रिश्ते पे बहुत समय बिताया अपने पर्सन के साथ, अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के साथ में, बट आप इसको छोड़ के आगे क्यों बढ़ना चाहते हो? आप आगे क्यों बढ़ गए हो? आपके पर्सन ये जानना चाहते हैं या आपके पर्सन आपको ये देखते हैं कि आप उनकी सोल फैमिली हो. ओके आपके पर्सन आपको ऐसे देखते हैं कि आप लोगों को, सिचुएशंस को, चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ने से नहीं डरती या नहीं डरते. If you think something is not working, you move out of it, of that particular situation. आपके पर्सन आपको ऐसे देखते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल्स देखे हैं, आप कभी चीज़ों पे गिव अप नहीं करते हो. ओके बट आपकी ह्यूज बाउंड्रीज है, बिकॉज इसने अपने घर के आगे इतने बड़े बड़े फेंस लगा रखे हैं. सो योर पर्सन सीज यू आर समबडी हु हैव ह्यूज बाउंड्रीज, हु इज नॉट लेटिंग योर पर्सन इन एनी वे. आपके पर्सन आपको देखते हैं कि आप एक मैरिज मटीरियल हो. आप लोग ऑलरेडी या तो मैरिड हो सकते हो, तो वो आपको लिटरली उसी तरीके से देख रहे होंगे. अगर आप लोग मैरिड नहीं हो तो वो आपसे शादी करना चाहते हैं, अब वो आपको एक मैरिज मटीरियल की तरह देखते हैं या देखती है. आपके पर्सन को ऐसा लगता है, आपको ऐसे देखते हैं कि उनके पास में अगर 2 लवर्स की चॉइसेस हो तो आप उन्हें मजबूर करते हो कि वो आपके बारे में और दूसरे पार्टनर के बीच में किसी को चूज करें. यू पुश देम टू चूज बिटवीन 2 लवर्स इफ दे हैव 2 लवर्स. ओके आपके पर्सन आपको बहुत लकी देखते हैं. आपके पर्सन आपको देखते हैं कि आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत ट्रांसफॉर्मेशंस करे हैं, बहुत चेंजेस करे हैं. यू कीप ऑन इवॉल्विंग एंड आप अपनी ज़िंदगी में, आपके पर्सन ने आपका एक बहुत ही डिफरेंट रूप देखा था जब आपसे मिले होंगे, लेकिन आज आप एक बिल्कुल डिफरेंट इंसान बन गए हो. उन्होंने आपके चेंजेस को, आपके ट्रांसफॉर्मेशन को लाइव देखा है. आपके पर्सन आपको अपने सोलमेट की तरह देखता है. दे थिंक यू आर देयर डिवाइन काउंटर पार्ट, मे बी देयर सोलमेट. दे हैव इक्वल लव फॉर यू. इफ यू हैव लव फॉर योर पर्सन, दे ऑल्सो हैव लव फॉर यू. बाय द वे योर पर्सन सीज यू समबडी जो कि हो सकता है उनसे लॉन्ग डिस्टेंस में रहता हो. आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो. मे बी यू बोथ आर वेरी डिफरेंट इन पर्सनैलिटी, इवन इन कलर, इन कल्चर. बिकॉज इस फोटो में एक काला घोड़ा, एक सफ़ेद घोड़ा है. So you must be a twin flame, but you both are polar opposites of each other. Maybe there is a long distance. So आपके पर्सन आपको ये देखते हैं कि मे बी आपसे मिलने के लिए उनको आना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा, but you need to cover the distance between you and them, or they need to do it. आपके पर्सन आपको एक बहुत पेशेंट ह्यूमन बीइंग की तरह देखता है. पाइल नंबर 2. आपके पर्सन आपको कैसे देखते हैं? आपके पर्सन आपको देखते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में ओवर थिंक करते हो, रात में सोते नहीं हो, आपको किसी ना किसी चीज़ की एंजाइटी है, आप रात में लेट क्यों सोते हो? वाई यू डोंट स्लीप ऑन टाइम? आप मेरी तरह लेट व्हाट यू कॉल लेट सोने वाले लोगों में से हो सकते हो. ओके आपके पर्सन आपको मैजिशियन की तरह देखते हैं. उनको ऐसा लगता है आप जिस चीज़ को छूते हो वो चीज़ सोना बन जाती है. यू हैव मैजिक इन योर हैंड्स. यू आर अ मैजिशियन. यू हैव बीन गिवन एवरीथिंग विच अ ह्यूमन बीइंग नीड्स to create the life that they desire. वो आपको ऐसे देखता है. एंड द हर्मिट आप कोई वर्ग हो सकते हो. आपके पर्सन आपको किसी और के साथ नहीं देखना चाहते, बिकॉज उनको ये डर लगता है that you have lot of suitors. Pile number 2. There are a lot of people who wants your attention and they don't want to see you making love with somebody else but them. So now we will see कि आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं. पाइल नंबर 2. सो आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि आप अपनी बाउंड्रीज हमेशा ऐसे ही रखें ऊपर, लाइक दे रियली रिस्पेक्ट. अगर वो चाहते हैं कि अगर आप उस इंसान को पसंद करते हो तो आप उनके लिए लड़ो. अगर आप पे कोई लोग कितनी भी उंगलियां उठाए, आप अपनी ज़िंदगी में उनसे लड़ने भिड़ने की जगह अपनी शांति बनाए रखें. आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में जो चीज़ें आपके काम की नहीं है, जो रिश्ते आपके काम के नहीं हैं, उनको इससे पहले कि भगवान आपसे दूर करे, आप खुद कर दें.
आप अपने पर्सन से, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं कि वो आपके डिवाइन मैस्कुलिन है उन्हें एक्सेप्ट करें, कि दे आर द वन फॉर यू। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं कि आप अपने वर्क पे फोकस करें, इस रिश्ते पे काम करें अपने पर्सन के साथ में। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं कि अगर आप उनसे कुछ छुपा रहे हो, बातें इधर उधर कर रहे हो, ऐसी कोई बात है जो उन्हें पता होनी चाहिए, तो आप उन्हें बताएं। एंड लास्ट इज कम्युनिकेशन। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उनसे बात करें, या तो उन्हें कॉल करें, उन्हें मैसेज करें। एंड अगर आप लोग ब्लॉक्ड हैं तो आपके पर्सन को मैं आपकी तरफ से मैसेज देना चाहती हूँ कि यू ब्लॉक्ड माई पाइल नंबर 2, you need to talk to the pile number 2. How can they reach you? And even if they can reach you, if she is a woman, she is not supposed to. You are supposed to reach a woman. Why would a woman reach a man? It's man's duty to court a woman. A woman's duty is to, जो आपको लड़का दे रहा है ना उसको वही चीज दोबारा डबल अमाउंट में दो। वो प्यार दे रहा है तो प्यार दो, वो नफरत दे रहा है तो आप पीछे हट जाओ, या फिर आपको समय नहीं दे रहा तो आपके पर्सन चाहते हैं उनसे कम्युनिकेशन करो। 2 ऑफ पेंटिकल्स, वो ये चाहते हैं अपनी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज को आप हमेशा बैलेंस करते रहे। डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय द वर्ल्ड। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं कि आप पेशेंट रहें, ओके? आप उनका इंतजार करें। आपके पर्सन आपसे क्या बोलना चाहते हैं कि वो आपसे रिकंसिलिएशन चाहते हैं करना, वो आपको दिन रात मिस करते हैं, वो आपसे रिकंसिलिएशन करना चाहते हैं। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं कि आप उन पे गिव अप ना करें, पाइल नंबर 2। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, 9 ऑफ कप्स। वो आपसे ये चाहते हैं कि आप अपना सेल्फ लव कभी ना छोड़ें, लेकिन आपके पर्सन आपकी सेल्फ लव की वजह से आपको जरूर मनाएंगे। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं कि आपको वो बांध देना चाहते हैं और घंटों बैठ के देखना चाहते हैं बेड पे। आपके पर्सन ये क्या चाहते हैं कि आपको आपके पर्सन के बारे में कोई कुछ भी बोले वो नहीं सुने, आप ना सुने। आपके पर्सन आपको ये भी बताना चाहते हैं कि उनको बहुत सारी फेमिनिन्स या लड़कियां कुछ आपके बारे में बोलती है, लेकिन वो इधर से सुनते हैं इधर से निकाल देते हैं, ओके? So this was the reading for pile number 2. I hope you liked your reading, and it is a general reading, guys. I will see you. Now we will go to the last pile, which is this orange color. This is an orange, and this was the red. I hope you can see the difference. So this is the orange. Let us see pile number 1, pile number 3. आपको आपके पर्सन कैसे देखता है? आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको जिंदगी में कुछ भी दे दो, कितना भी दे दो, आपको कभी संतुष्टि नहीं मिलती है। आपको वो कुछ भी तक करके हैप्पी करने की कोशिश करते हैं, आप खुश नहीं होते, आप बहुत बोर्ड इंसान हो। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको पैसे की बहुत जरूरत है, आप जिंदगी में सिर्फ मनी पे फोकस्ड हो। यू आर नॉट फोकस्ड ऑन एनीवेयर एल्स बट द मोला। Or if your person is in separation with you, they think you want a proposal from them, nothing else. आपके पर्सन आपको कैसे देखते हैं कि आप बहुत इंट्यूटिव हो, आप साइकिक हो, आप अपनी जिंदगी में अपने थर्ड आई चक्रा की बहुत ज़्यादा सुनते होगे, आप बहुत सीक्रेटिव हो सकते हो। आपके पर्सन आपको अपने ट्विन फ्लेम की तरह देखते हैं। आपके पर्सन आपको ऐसे देखते हैं कि आपने अपनी कार्मिक साइकिल्स को ख़त्म कर दिया है, अब आप पुराने तरीके से अपनी ज़िंदगी को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। आपके पर्सन आपको बहुत ब्लंट देखते हैं कि आप जब मुंह खोलते हो ना तो वो परेशान हो जाते हैं। यू आर वेरी ब्लंट, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, समटाइम्स कोल्ड एंड वेरी इंटेलिजेंट, वेरी प्रैक्टिकल। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके पास 2 लोगों की चॉइसेस हैं एंड आपको चूज करने की ज़रूरत है। आपके पर्सन आपको कैसे देखते हैं कि आप एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हो, यू आर सेक्सी, सेडक्ट्रेस, people loves you, maybe you are a business woman or maybe some kind of a leadership position you must be having in your job. आपके पर्सन आपको कैसे देखते हैं? आपके पर्सन ये देखते हैं कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं। एक समय पे शायद आप उनके पीछे भागती थी और वो आगे भागते थे, अब वो ये चीज़ उल्टी करना चाहते हैं कि वो आपको कोर्ट करना चाहते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, वो ये चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में अपने पर्सन के साथ अपनी विक्ट्री देखें। आपके पर्सन आपको रेड कलर की ड्रेस में देखना चाहते हैं। एंड आपके पर्सन आपको कैसे देखते हैं? आपके पर्सन आपको ऐसे देखते हैं कि मे बी इफ दे हैव एवर मिसट्रीटेड यू, दे मिसट्रीटेड यू बिकॉज ऑफ देयर मदर एंड फैमिली। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट दैट देयर फैमिली इज नॉट वेरी स्वीट रिगार्डिंग यू, पाइल नंबर 3.
सो उनको ऐसा करना पड़ा है जो भी उन्होंने आपके साथ कभी ज़िंदगी में किया हो जो नेगेटिव हो। अब आपके पर्सन आपको इससे चाहते क्या है पालतू? सो आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में अपनी इंडिपेंडेंस को कभी ना खोए, ऑलवेज बी इंडिपेंडेंट, बिकॉज वो कभी नहीं चाहते कि वो आपके ऊपर अपना हुक्म चलाए या फिर किसी भी तरीके से आपकी लाइफ को चेंज करें। दे वॉन्ट यू टू ऑलवेज बी योर ओन पर्सन। आपके पर्सन आपके साथ सेक्स करना चाहते हैं। दे रियली वांट टू टियर योर क्लोथ्स पार्ट। आपके पर्सन आपसे ये चाहते हैं कि आप उनके बारे में विजुलाइजेशंस करा करें, उन्हें अपने ड्रीम्स बताएं, आपके एस्पिरेशंस क्या है, आप उनके साथ किस तरीके से सेक्शुअल होना चाहते हो, ये सारी चीज़ें शेयर करें, आप उनके बहुत अच्छे दोस्त बने। आपके पर्सन आपसे ये चाहते हैं कि आप ज़िंदगी भर मैनिफेस्टेशंस करते रहें, आप अपने मैनिफेस्टेशंस को कभी रोके नहीं, बिकॉज यू डू इट अमेजिंग। You can create anything that you want in your life because your hands are magic. आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं कि आप अपने पर्सन से अगर किसी बात के लिए झगड़ा भी करना चाहते हो तो करो, लेकिन बोलो, कुछ बताओ उन्हें कि आपको चाहिए क्या। आपके पर्सन आपसे ये चाहते हैं कि इक्वल गिव एंड टेक, अगर आप उन्हें नहीं दे रहे हो तो आप दो, और वो आपको नहीं दे रहे हैं तो उन्हें बताओ। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं? अगर आपके पर्सन लड़के हैं तो वो आपकी एस स्लैप करना चाहते हैं। दे रियली वांट टू मेक लव टू यू लाइक दिस, कि पूरी दुनिया आपकी जोर जोर से मोर्निंग को सुन सके। और अगर आप लड़कियां हो तो आपके पर्सन आपके साथ ऐसा करना चाहते हैं, और आप लड़के हो तो आपकी पर्सन चाहती है कि आप उनके साथ सेक्सुअली थोड़े अब्यूजिव हो। ओके, आपके पर्सन क्या चाहते हैं कि अगर आपको ज़िंदगी में इस इंसान से धोखा फील हो रहा है तो उन्हें बताएं, रोए नहीं, परेशान ना हो, लेकिन उनसे बताएं कि आपने को या तो उन्होंने धोखा दिया है तो वो आपको बताना चाहते हैं, या फिर इनसे आपको कभी धोखा मिला या फिर आपको पुराने रिलेशनशिप्स में धोखा मिला है। सो ओपन अप टू योर पर्सन, व्हाट इज योर इशू। आपके पर्सन ये चाहते हैं कि आप किसी और के साथ सेक्सुअल ना हो, बिकॉज दे कैन नॉट बियर दैट, उनकी ज़िंदगी में टावर आ जाएगा। सो इफ़ यू आर सेक्सुअल विद समबडी एल्स, इफ़ यू आर इवन इंटरेस्टेड इन सेक्सुअली विद समबडी एल्स, प्लीज टेल योर पर्सन। आपके पर्सन ये चाहते हैं कि आप ज़िंदगी में लीप ऑफ फेथ लें, आप एक मासूम बच्चे की तरह जिए, डरे नहीं कोई भी चीज़ करने से पहले, और हर चीज़ अपने पर्सन से शेयर करें। ओके गाइस, सो दिस वाज योर रीडिंग, एंड ये एक जनरल रीडिंग है। इट माइट रेजोनेट विद यू, इट माइट नॉट रेजोनेट विद यू, सो वॉच इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। अगर आपको मेरे से टैरो कार्ड सीखना हो, क्रिस्टल्स बाय करने हो, पर्सनल रीडिंग्स लेनी हो, डोनेशंस देने हो, बिकॉज मुझे डोनेशन तो कोई देता नहीं है, सब लोग फ्री में आके रीडिंग्स लेना चाहते हैं। एवरीथिंग इन लाइफ इज गिव एंड टेक। इफ यू थिंक आई एम डूइंग समथिंग गुड फॉर यू, सो आई डिजर्व समथिंग इन रिटर्न एज वेल। Okay, because nothing in life comes for free. I hope you understand. So donate so I can improve my channel. Okay, because ये टैरो का काम भी मैं सिर्फ आप ही लोगों के लिए करती हूँ, अदरवाइज मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोच हूँ, और मैं अपनी पर्सनल रीडिंग में भी लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ही मैनिफेस्टेशन सिखाती हूँ, बट आई जस्ट मेक दी स्टूपिड वीडियोज ओनली फॉर यू। सो कीप इट इन योर माइंड एंड बी जनरस टुवर्ड्स मी, सो आई विल बी जनरस टू यू। ओके, सो थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको मेरे से इंडिया के बाहर से रीडिंग लेनी है तो आप मेरा दूसरा चैनल भी देख सकते हैं, विच इज़ बाय द नेम ऑफ अल्फा क्वीन। इट इज़ अ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप रीडिंग, इट्स अ सेक्सुअल कार्ड रीडिंग चैनल, आप वो देख सकते हैं। एंड अगर आप मेरे से रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे रेमिटली से, वेस्टर्न यूनियन से या पेपाल से पे कर सकते हैं। एंड जो लोग इंडिया में हैं वो लोग मुझे यूपीआई, बैंक ट्रांसफ़र, पेटीएम, गूगल पे कर सकते हैं। ओके, थैंक यू एंड आई लव यू, बाय।